कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धर्मानुगामी एवं संरक्षक स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद्र कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति पर श्रद्धा अनुराग से अभिप्रेरित नमन करते हैं। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद, शशि, देवेंद्र, नीलम, राकेश, ज्योति, सुनील, सपना, मुकेश, पौत्र, शिल्पी, महावीर, अंजलि, अंकित, शुरभि, अभिषेक, अर्पित, सौम्या, ऋषिराज, सचिन एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सुख की परिभाषा क्या होती है और वीतराग मार्ग में सुख प्रारंभ कहाँ से होता है और सुख पूर्णता कहाँ होता है? कृपया समाधान करें। सुख की परिभाषा निराकुलता का नाम सुख है। पंडित जी दौलत राम जी ने लिखा, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता जहाँ है वहाँ दुख है और आकुलता जहाँ नहीं है वहीं सुख है। निर्विकल्प होकर के मन वचन काया की निर्विकल्पता, मन के अंदर जो विकल्प हैं वो किसी भी प्रकार का विकल्प हो, विकल्प ही तो दुख है। और जहाँ विकल्प नहीं है, निराकुल भाव है। विकल्प जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक अतीत की स्मृति का विकल्प होता है, और एक वर्तमान का विकल्प होता है, और एक भविष्य का विकल्प होता है। और जहाँ तीनों दशाएं विश्रांत हो जाती हैं, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी करते उपेक्षा। अष्टपावड़ की गाथा की टीका पूज्य आचार्य महाराज ने अनुवाद किया। ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा। अतीत की कोई स्मृति नहीं है, अनागत की कोई अपेक्षा नहीं। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। वर्तमान में जो कुछ भी पंचेंद्रियों के विषय मिलते हैं, मिलने पर भी उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। वो है सबसे बड़ा सुख। और ये तीनों जहाँ विद्यमान है वहाँ दुख ही दुख है, ऐसा मानना चाहिए। आगरा से अरुण जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को कबूतर और तोते से तुलना की गई है, तो महाराज श्री इसका आशय क्या है? कृपया समाधान। सम्यक दृष्टि को और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को कबूतर और तोते की तुलना की गई है। तोते और कबूतर की। कबूतर का इसलिए कहा जाता है, कबूतर कभी भी अपना स्वविचार नहीं कर पाता। उसको कितना भी मारे, दूसरे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन वो आकर वहीं बैठता है। कितना भी दुख दे दो, वो अपना स्थान नहीं छोड़ता। कितने कबूतर हैं, कितने भी घूम करके थोड़े उड़ के आएंगे, लेकिन बैठेंगे वहीं। तोता एक ऐसा स्वभाव वाला है, जहाँ एक बार प्रतिकूलता देख लेता है, उस स्थान के लिए वो छोड़ करके अन्यत्र स्थानों पर बैठता है। कबूतर का तो एक ही स्वभाव होता है, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती। कबूतर के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती, और तोता में सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है,
अच्छे बुरे विचार का विचार करता है, अच्छे बुरे युक्तियों को पहचानता है। और तोते का वास सगुन होता है, कबूतर का वास अच्छा नहीं मानते। कबूतरों के वास को अच्छा नहीं मानते और तोते के वास को अच्छा मानते, सगुन मानते हैं। ऐसे कई कारण। बागीदोरा से दिशांत जैनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री हुंडा अवसर्पणी काल में ग्रहित मिथ्यात्व की अधिकता होती है, तो इस काल में कर्म भूमि का जीव कौन सी कर्म प्रकृति उदय समझना चाहिए, पाप प्रकृति या पुण्य प्रकृति? गृहीत मिथ्यात्व तो पाप प्रकृति ही है। मिथ्यात कर्म का उदय होता है। जब जब गृहीत मिथ्यात का उदय होता है तो पाप कर्म ही है। मिथ्यात तो महान पाप कर्म का उदय है। और पंचम काल में सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय यही है कि मिथ्यात के साथ व्यक्ति जन्म लेता है और चारों तरफ का वातावरण मिथ्यात का बाहुल्य रहता है। कई बार मिथ्यात को सम्यक दृष्टि भी जानता हुआ भी मिथ्यात से दूर नहीं हट पाता। कभी मजबूरी में मिथ्यात्वों का षड अनायतनों का समर्थन करना पड़ता है। षड अनायतन होते हैं कुगुरु, कुदेव, कुसात और इनको मानने वाले, ये 6 अनायतन होते हैं। आज वर्तमान की दशा ये है कि व्यक्ति जान रहा है कि ये मिथ्यात्व है, फिर भी उसको उसका समर्थन करना पड़ रहा है। जानना पड़ रहा है कि ये गलत कार्य के लिए चंदा ले जा रहा है, फिर भी देना पड़ता है। जान रहा है कि ये गलत है, खोटा है, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान में सांसारिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कई बार व्यक्ति को मजबूर होना पड़ता है। जैसे गुंडे के लिए कोई चंदा देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। नहीं देते हैं तो वो शांति से। तो यही स्थिति आज इस पंचम काल में भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्नों के अंदर एक स्वप्न देखा था, भूत नाच रहे हैं। तो भगवान ऋषभ देव ने उसका फल बताया कि आगे आने वाला जो कलयुग आएगा उस समय वीतराग भगवान की तो पूजा कम होगी, खोटे देवों की पूजा ज्यादा होगी। खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्रों का बाहुल्य बढ़ेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी और सच्चे देव शायद गुरुओं के प्रति श्रद्धान कम होगा। और जैन मंदिरों में भी जिनेंद्र भगवान की महिमा से ज्यादा मंदिरों में रागी द्वेषी देवताओं की प्रभावना, उनकी जय जयकार बढ़ेगी, क्योंकि पंचम काल में मिथ्यात्व का बाहुल्य रहेगा। आज अपन देखते भी हैं कई स्थानों पर ऐसा है। अब देखो ऐसा सुनते हैं, हमने देखा नहीं है। पारसनाथ के दोनों तीर्थ क्षेत्र हैं। एक ये तीर्थ क्षेत्र है जहां पेवर शुद्ध वीतराग भगवान की उपासना होती है, और एक दूसरा क्षेत्र भी पारसनाथ का है। वहां पारसनाथ तो छोटे से एक आले में बैठे हैं, बाकी देवता का क्षेत्रपाल पद्मावती का इतना बाहुल्य है कि सारी दुनिया उसी के लिए जाती है। कभी अभी कल दिल्ली वाले आए, उन्होंने बताया, मैंने कि भाई उस क्षेत्र के संबंध में आपका क्या स्थिति है वहाँ, वही क्षेत्र वगैरह बताते ना। तो वहाँ बोले वीतराग भगवान तो आले में बैठे हैं, वहाँ भी जो है एक कटोरे दूध का रखा जाता है। सबसे ज्यादा मान्यता तो भगवान की कम है, भगवान को उपसर दूर करने वालों की मान्यता ज्यादा है। सब लोग उतर जाते हैं। तो कल युग में के अंदर वीतराग भगवान की उपेक्षा होगी। सच्चे भगवान की उपेक्षा बहुत लोग करेंगे। तो ये कलयुग का दोष है, और सबसे बड़ा दोष है कि अपन लोगों के अशुभ कर्म के उदय हैं, जो ऐसे युग में जन्म लिया। लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ वो है, ऐसे युग में जन्म लेकर के भी हमने सच्चे देव सद्गुरु को पहचान लिया, ये कम नहीं, बहुत बड़ी चीज। क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा हो और अंधेरे में रास्ता खोल लेना। धर्म रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, जयसेन स्वामी का है, उसमें लिखा कि उजेले में तो दुनिया रास्ता खोज लेता है, लेकिन अंधेरे में कोई सच्चा रास्ता खोल ले, यानी ये पंचम काल मिथ्यात्व रूपी अंधेरा है। और पंचम काल में व्यक्ति को सच्चे देव सद्गुरु खोज लेवे कि यही सच्चा है, तो वो चौथे काल से भी ज्यादा प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। तो अपन लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद जिनवाणी माँ दे रही है। कम से कम अपन को इस कलयुग में सच्चे देव सद्गुरु की पहचान मिली,
पहचान ही नहीं, सच्चे देव साध गुरु मिले और अपन इनको आराधना कर रहे हैं। कितने भी लोग समस्याएं आ रही हैं, कितने लोग हैं। पूज्य आचार्य महाराज की इतनी अच्छा संस्कार, इतना सम्यक का उन्होंने प्रचार किया कि आज ऐसे जैनी हैं जो कितनी संकट आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन वे खोटे देवों की तरफ कभी झुकते नहीं हैं। परेशानी तो सबके पास आती है, सम्यक दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टियों को अलग आती है, सबको आती है, लेकिन नहीं, एक ही दृढ़ है, मैं खोटे देव साध गुरुओं के प्रति मान्यता नहीं है तो नहीं है। आज भी सच्चे देव साध गुरु की पहचान है और उनके लिए समर्पण भी है। किशनपुरा मुजफ्फरनगर से मान्य जन की जिज्ञासा। महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री यदि कोई व्यक्ति श्रावक यात्रा पर जा रहे हों, सम्मेशकर जी आदि, तो उसको हम कह देते हैं कि हमारी ओर से कुछ राशि मंदिर में डाल देना, तो हमारी राशि ही मंदिर तक पहुंचनी चाहिए या हम उस व्यक्ति को बाद में भी राशि दे दें तो उससे हमको पुण्य लगेगा? कृपया समाधान। आपने भावना किया, कार्य किया तो पुण्य तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब वहां तक उसने पहुंचा दी तो कार्य का पुण्य तो बराबर है, इसमें कोई बाधा नहीं है। व्यवहार कहलाता है। कभी स्वयं पहुंच जाता है, स्वयं नहीं करता तो अपने साधर्मियों के द्वारा भेज देता है। कई बार ऐसा होता है, कोई बाधा नहीं। डाबी से सागर चंद जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री 29 दिसंबर के प्रवचन कलश में जिन सेनाचार्य भगवान द्वारा मंगल में नव दाम्पत्य भावी जीवन हेतु प्रतिपादित सूत्र आपने बताए, भगवान 45 वर्ष पूर्व के संस्मरण के अनुसार जिन सेनाचार्य द्वारा प्रतिपादित सूत्र का एक छोटे से अंश के रूप में पालन करते देखा गया। जब समाज में विवाह में वर वधू के साथ साथ माता पिता, परिजन, निकट रिश्तेदार, यहाँ तक कि समाजेतर पड़ोसी भी पानी ग्रहण के दिन उपवास रखते थे और भोजन भी सूर्यास्त पूर्व तक ही होता था, और देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन पूर्ण मंगल में रहे। भगवान आज देखने में आता है कि आज की वैवाहिक रस्में व भोजन उस समय से विपरीत हो गई है। महाराज श्री जिज्ञासा है कि आज नवदाम्पत्य जीवन प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट होना और यहाँ तक कि कुछ कारणों में स्थिति संबंध विच्छेद तक पहुंचना विवाह का शुभ मंगलाचरण नहीं होना चाहिए। इस विषय में कृपया महाराज श्री आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हम इसी संबंध में तो चक्रवर्ती विवाह की परंपराओं को आप लोगों को उपदेशित कर रहे हैं, क्योंकि जितने मैंने कितने बार कहा कि मांगलिक कार्य के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में तुम सगुन मानते हो, अच्छा मानते हो, जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, उस कार्य का प्रारंभ गलत स्थानों पर मत करो, गलत क्रियाओं से मत करो, गलत विचारों से मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा सगुन है। और गृहस्थी के लिए तो जैसे मुनिराज के लिए दीक्षा, ऐसे ही गृहस्थी के लिए विवाह है। दोनों एक ऐसे मोड़ हैं जिस पर पूरी जिंदगी आधारित है। मुनिराज का यदि दीक्षा मुहूर्त बिगड़ गया तो कितनी हानि है अपन कल्पना कर सकते हैं। और गृहस्थ का यदि दाम्पत्य जीवन गलत क्षेत्र पर, जिन जिन लोगों के इस प्रकार गलत क्षेत्रों पर कार्य होते हैं, बहुतायत उनके जीवन के कभी ना कभी मन बिगड़ जाएगा, वचन बिगड़ जाएंगे, काया बिगड़ जाएगी, शांति की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्यों जोर दे रहा हूं? परमार्थ के लिए नहीं दे रहा हूं। मैंने अभी कहा था 3-4 दिन पहले कि 2 प्रकार का धर्म का उपदेश देता हूं, एक तो परमार्थ सिद्धि के लिए और एक संसार की सिद्धि के लिए। परमार्थ की सिद्धि के लिए आते हो तो गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन कम से कम परमार्थ की सिद्धि नहीं कर पाओ तो संसार तो अच्छी तरह जियो। संसार तो कम से कम मन वचन काया से प्रसन्न होकर जियो। संसार तो कम से कम निराकुल भाव से जियो। चलो संबंध नहीं तोड़ सकते हो तो संबंध जोड़े हैं, उनको सगुन तो मानो, शुभ मानो। अभी 2 दिन पहले ही मैंने कहा था, संबंध मत जोड़ो, कोई जरूरत नहीं है जिंदगी के लिए, लेकिन जोड़े हैं तो उन संबंधों के लिए इतनी ताकत लगाओ कि वे कहीं अमंगल के रूप में ना परिवर्तित हो जाए। जो संबंध तुमने खुशी के लिए किया था, आज वही संबंध तुम्हें दुख के लिए बन रहा है। जो संबंध आपने बड़े उल्लास के साथ किया था, उसे ही आप छोड़ने को तैयार हैं। जिस संबंध को लेकर के आपके घर में
रानी बना करके बुलाया गया था, आज उसी घर में तुम्हें डायन कहा जाता है। उसी बहू को सासू कितने मुश्किल से लाती है। मेरे पास लोग आते जब बच्चों की शादियां नहीं होती, महाराज जी मेरे घर में बहू कब आएगी? मन की बड़ी आकुलता है। और उसकी शादी हो गई, शांति धारा भी करा लेते कई लोग तो, महाराज काय के लिए? मैंने बोले महाराज जी शादी के लिए। और फिर कराने के बाद पता नहीं कुछ साल बाद आते, बोले महाराज बहू नहीं आई है, डायन आई है, डायन। मैंने कहा ये क्या बात है? क्या ये जिंदगी है? सुख के लिए किया और दुख का कारण बन गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कम से कम जो आपके शुभ कार्य हैं, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज का यही सोच है, चलो गृहस्थी में जाओ, लेकिन गृहस्थी में खुश तो रहो। गृहस्थी में कम से कम एक दूसरे के प्रति बुरे भाव तो मत करो, एक दूसरे को दुश्मन तो मत मानो। और उसी लिए उन्होंने कहा, साल भर में तू मंदिर जा या नहीं जा तेरी मर्जी, लेकिन शादी का विवाह का दिन भगवान के सामने ही शादी करना। तुम और दिन उपवास करो या नहीं करो, एक दिन जरूर करना। जिंदगी में कभी तीर्थ क्षेत्र जाओ या नहीं जाओ, लेकिन प्रारंभ का एक सप्ताह भगवान के तीर्थ क्षेत्र पे जरूर बिताना। ये क्या है? इससे कोई मोक्ष मार्ग तो बनने वाला नहीं है, ये सगुन कहलाता है। और 1 जनवरी को कहने क्यों जोर दिया? यहां 2 जनवरी को कह सकते थे, 5 को कह सकते, कभी भी कह सकते थे। क्यों किया? कि आप गृहस्थी के लिए पहला दिन है साल का, मंगलमय व्यतीत करो, सगुन करो। क्यों कह रहा हूं मैं कि जनवरी के दिन लोग कभी भूल कर होटलों में ना जावें। जन्म के दिन पे भूल करके बाहर का पानी नहीं पिए। साल भर पीना है तो पियो, साल भर खाना है तो खाओ, पर जन्मदिन की नहीं खाना। जन्म के दिन पर अपने घर का भोजन करना, शुद्ध स्थान पर भोजन करना। होटल में कभी भूल करके भी एक दिन का भूखा मरना पड़े तो भूखे रह जाना। कोई आज तक भूख से कोई नहीं मरता, जैनी तो खास तौर से कभी भूख से मरते ही नहीं। जैनी जितने मरते खा पी के मरते, जैनी कभी भूख से मरता ही नहीं है। ओवर खा के जरूर मरे तो बात अलग है। तो कम से कम तुम लोगों को एक नियम देता हूं कि जन्मदिन के दिन उपवास करना पड़े तो कर लेना, लेकिन किसी होटल का पानी भी मत पीना एक दिन के लिए। एक दिन पहले की मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक दिन बाद की मना नहीं कर रहा हूं। उस दिन तुम्हारे परिणाम बुरे नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आंखें भी पूरी अच्छी हो, कान भी बुरे हो, मुंह भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। देखो तो अच्छे लोगों को देखो, सुनो तो अच्छी बातें सुनो, बोलो तो अच्छा बोलो, खाओ तो अच्छा खाओ, चलो फिरो तो सब अच्छा अच्छा हो। कम से कम 1 साल भर में जन्मदिन तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहा तो ये तुम्हारे साल भर के अच्छे का सगुन हो गया, मंगलाचरण हो गया। तो चाहे हम इसलिए बार बार कह रहा हूं सबसे, और यही बात हमारे आचार्यों ने मंगलाचरण के रूप में कही। और इसी के लिए चाहे वो शादी का पहला दिन हो, चाहे जन्म का पहला दिन हो, चाहे और भी किसी कार्य का पहला दिन हो, उसको सगुन करो। इतना भी तुमने कर लिया तो बहुत बड़ी बात। और 2 दिन जो प्रश्न में आपने स्मरण दिलाया, आप एक दूसरे को सगुन मानो। परसों नरसों का प्रवचन जो आपने कहा, सगुन मानो, माता पिता को सगुन मानो। योद्धा की उदाहरण दिया था, पत्नी को सगुन मानो, मात अकेली पैर की जूती मत समझो, सगुन मानो। और योद्धा का उदाहरण दिया था, उसकी पत्नी कामा में है, बेहोश है, लेकिन श्वास चल रही थी। उसने अपनी तलवार पत्नी के हाथ से छुआ करके युद्ध पे गया और उसने कहा मेरी विजय जरूर होगी, क्योंकि मेरी तलवार मैं पत्नी के हाथ से लेके आया हूं। सगुन बन गई पत्नी। बोलो, जब मैंने क्षत्रिय पुराण पढ़ा राजपूतों का, राणा प्रताप का, जब मैंने पूरा चरित्र पढ़ा तो माता मंगली सुन ली, गुरु मंगलिक सुन लिए, पत्नी मांगलिक पति के लिए सगुन मान रहे हैं। वो तिलक पत्नी करेगी, मां नहीं करेगी। तलवार उनके हाथ से ली जाती है, हर योद्धा लेता है, सगुन मानता है। यदि ये संबंध सगुन में बदल जाए तो मुझे विश्वास है जो प्रश्न हुआ है ये प्रश्न होने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर ऐसी कड़वाहट आएगी ही नहीं। नीलू भैंसायन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री अगर जी कोई त्यागी वृत्ति शुद्ध शूद्र जल वाले श्रावक अगर लिक्विड वाली दवाई बिना शहद की घर पे बनाई हुई अगर लेते हैं तो उनकी कोई नियम में बाधा तो नहीं आएगी? कृपया समाधान। इसको सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, कैसा पानी है, क्या है, किस रूप में है, वो सारा विचार करके द्रव्य छेद काल भाव परिस्थितियाँ क्या हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं नियम होते हुए भी बुद्धिपूर्वक दोष लगाना पड़ता है, क्योंकि नहीं लगाने पर हानि बहुत ज़्यादा है, लगाने पर दोष अल्प है। तो ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हुए हैं जो नियम पालन करने के लिए मर गए लेकिन नियम नहीं तोड़ा। हमारे यहाँ ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिंदा रहने के लिए मुनि पद भी छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात। कौए के मांस को दैत्य कह रहा है कि खा लीजिए आप बच जाओगे, नहीं तोड़ा, मर गया। और इधर थोड़ी सी परेशानी आई, गुरु ने कहा मुनि पद छोड़ दो, छोड़ दिया। तो ये बातें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके केस किस क्वालिटी का है उस क्वालिटी में निर्णय किया जाता है। सार्वजनिक रूप से कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला जी पाटनी, RK ग्रुप किशनगढ़, और तैयार रहेंगे श्री अतुल कुमार जी जैन, पाटनी किशनगढ़। माइक दो भाई, माइक दिया ना। नमोस्तु महाराज श्री जी। भेद ज्ञान किसे कहते हैं और हम ये भेद ज्ञान हमें क्यों नहीं हो सकता? भेद विज्ञान का बहुत रूप है। भेद विज्ञान की शुरुआत होती है शुरुआत में हे और उपादेय से, क्या अच्छा क्या बुरा, यहाँ से भेद विज्ञान शुरू होता है। हमारे जीवन को पहला बात तो स्वयं की जिंदगी के लिए कौन सी चीज़ हानिकारक है और कौन सी चीज़ उपकारी है, ये ज्ञान होना भेद विज्ञान कहलाता है। 4 अनुयोगों का भेद विज्ञान है। प्रथमान योग का भेद विज्ञान है, हमें अच्छे पुरुषों का चरित्र पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, बुरों का चरित्र नहीं पढ़ना चाहिए, बुरे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। ये प्रथमान युग का भेद विज्ञान है। चरणान युग का भेद विज्ञान है, हमें ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए जो हमारी जिंदगी के लिए घातक हैं, हमारे पतन के लिए कारण हैं, हमारे समाज के लिए, कुल के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए हानिकारक हैं। ऐसे आचरण नहीं करना और ऐसा आचरण करना जिससे सब तरफ से हमारा उत्थान है। तो ये चरणान युग का भेद विज्ञान हुआ। कर्म सिद्धांत का भेद विज्ञान ये है कि हमें समझना चाहिए जो हमें सुख और दुख मिलता है, अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान, सबसे बड़ा भेद विज्ञान है। मुझे जो सुख दुख मिल रहा है मेरे किए हुए कर्मों का फल है। हम किसी को आरोप क्यों लगाएं, हम किसी पे क्यों थोपें, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, मैंने ऐसा किया था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। तो कर्म सिद्धांत में अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान सबसे बड़ा भेद विज्ञान है। विपाक विचय कहलाता है जो मिल रहा है, कर्म का फल है। अपाय, इसको कैसे दूर किया जाए। द्रव्यान योग का भेद विज्ञान कहलाता है कि हमारा आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम, मेरे आत्मा के अलावा जितने भी प्रभाव हैं ये सब मेरे से भिन्न हैं, मेरे नहीं हैं। जितने भी भाव हैं, जितने भी भाव निमित्तिक हैं, चाहे वे शुभ हों अथवा अशुभ हों, कोई भी भाव मेरे अंदर आ रहा है ये मेरे से भिन्न है, क्योंकि संयोगज भाव है। दूसरे के निमित्त से आए हुए परिणाम मेरे कैसे हो सकते हैं। जिस दिन दूसरा निमित्त हट जाएगा उस दिन मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। तो द्रव्यान योग कहता है सबसे हट करके अकेले होने का भाव करो। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं बेटा हूं, माता पिता मर गए तो बेटा कौन कहेगा। मैं पिता हूं, बेटा नहीं है तो कौन पिता कहेगा। मैं भाई हूं, भाई नहीं है तो कौन भाई कहेगा। पति पत्नी है, दोनों में से एक नहीं, कौन कहेगा। भक्त हो, भगवान नहीं है तो फिर कौन कहेगा तुम्हें भक्त। गुरु,
शिष्य सबके अंदर उन्होंने कहा फिर अपने आप में एकाकीपन का अनुभव करो। इन सबसे भिन्न ये जितने भी टाइटल हैं ये पर निमित्त हैं, इनसे भिन्न मैं क्या हूं, ये सब मेरे छूट गए। पूज्यवर सुखचंद महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर यही भेद विज्ञान कहा कि तुम पहले ध्यान में बैठ करके चिंतन करो कि जो जो चीजें तुम्हारे पास हैं अपना मानते हो वो किसी भी मोड़ पर किसी भी समय हमसे छूट जाएंगे, तो फिर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। एक एक को अलग करो, एक एक को अलग करो, मकान, जायदाद, रिश्तेदार, परिवार। ध्यान में 12 भावना क्या है, अनित्य भावना का चिंतन करो कि यदि ये सारी चीजें हमारे हाथ से चली गई तो फिर मैं क्या हूं। यानी हमारी जिंदगी के सुख पर की बैसाखी पे चल रहे हैं। हमारा जो सुख है वो परनिमित्तिक है। यदि हमारा परनिमित्त छूट जाता है तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इन सब को धीरे धीरे अलग करते 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 अंत में कर्म और नौ कर्म शरीर को भी अलग करने के बाद मेरा अस्तित्व क्या है। बस वो जो शरीर को जब अलग करते हैं ध्यान में, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ध्यान के अंदर जब ध्यान में बैठ करके साधक करता है, बस वो भेद विज्ञान, उसका अंतिम भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए कारण बनता है। शरीर से भी अलग हो जाता है ध्यान में। मेरा शरीर खत्म हो गया और मैं अकेला बना हूं, अब शरीर भी मेरे पास नहीं है। शरीर को सामने जलता हुआ देखता है। एक अग्नि नाम की धारणा होती है। अग्नि धारणा में साधक क्या करता है, आप लोग शायद कल्पना नहीं कर पाएंगे, हम लोग करते हैं। जैसे ध्यान में बैठते हैं ऐसी अग्नि धारणा होती है, ये पूरा शरीर जल करके राख हो गया और राख सामने पड़ी है जैसे चिता में पड़ी रहती है, और उस राख को देख रहा है। मैं देख रहा हूं अपनी खुद की चलती हुई चिता को। दूसरों की चिताएं तो बहुत देखी, ध्यान में अपनी स्वयं की चिता देखता है और महसूस करता है कि मेरा ये शरीर जल रहा है, अब मैं इस शरीर से रहित देहातीत हो गया हूं, अब मुझे यहां स्थान ठीक नहीं, क्योंकि संसार में शरीर के साथ रहा जाता है और मेरा शरीर तो जल चुका, मेरा शरीर तो नष्ट हो गया, मैं सामने देख रहा हूं, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना चाहिए। उसकी आत्मा यूं जाती हुई वो देखता है और अंत में जाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। इसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। ऐसी धारणाएं बार बार चिंतन में जब आती हैं वो भेद विज्ञान कहलाता है। भेद विज्ञान किंचित मात्र भी यदि पर का संबंध हमारे साथ है तो भेद विज्ञान नहीं कहलाता। भेद विज्ञान में जितना ज्यादा हम निरीह हो सकें, अकेले हो सकें, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदारो भी, बस मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, ऐसा परिणाम। एकदम एकत्व भावना ध्यान में 5 मिनट, 10 मिनट, आध घंटे, घंटे भर ये चिंतन करना चाहिए। मैं इन सबसे रहित एक ज्ञान घन स्वरूपी चेतन आत्मा हूं। मैं एक ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पिंड हूं। मैं ज्ञान दर्शन उपयोग वाला हूं। मैं किसी का कर्ता हर्ता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। मैं देख रहा हूं, मैं करने धरने वाला नहीं, किसी को मारने वाला नहीं, किसी को बचाने वाला नहीं, मैं साक्षी बन करके देखा जाता है। स्थित प्रज्ञ हो जाता है व्यक्ति। जब भेद विज्ञान की अनुभूति होती है तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, सब कुछ देखता है, ना उसको हर्ष होता है ना उसको विषाद होता है, लेकिन देखता सब कुछ है, साक्षी बन करके। ऐसा अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए मौन क्यों दिया जाता है? मौन भेद विज्ञान का एक तरीका है। सामायिक के समय मौन क्यों? तुम साक्षी बनो, कुछ मत बोलो, देखो सब सामने हो रहा है, ज्ञान में आ रहा है, बोल नहीं सकते, कुछ मत बोलना, तुम साक्षी बनो क्या हो रहा है। कानों से साक्षी, कानों को बंद मत करो, जो आ रहा है आने दो, साक्षी में हर्ष विषाद नहीं करूंगा। हाथ को बांध के रख लो, क्यों? साक्षी बनो। कोई मुझे मार रहा है, पीट रहा है, मैं साक्षी हूं, वो मुझे पीट रहा है, मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, नियम ले लिया, 1 घंटे में हाथ नहीं हिलाऊंगा। मच्छर आके काट रहा है, काटेगा, साक्षी बनो, साक्षी बनो। तो इसकी शुरुआत वर्तमान युग से किया जाता है और भेद विज्ञान का अंत द्रव्यान युग समय सार में अंत जाकर के संपूर्ण हो जाता है।
नमस्ते महाराज जी, श्री नमस्ते। अतुल कुमार जी के बाद तैयार रहेंगी एकता जी जैन, IAS दिल्ली। और उससे पूर्व एक घोषणा कर रहा हूं, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के 37वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र लेखन प्रतियोगिता जो पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के सानिध्य में हुई थी, उस प्रतियोगिता के पारितोषिक वितरण का भव्य कार्यक्रम कल यानी 4/1/2020 को दोपहर 1:30 बजे तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। अतः सभी प्रतियोगी जिनने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है समय पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र पे पहुंचे। जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक समाधान आशंका है कि स्वास्थ्य पहले है या धर्म पहले है? कंपटीशन में लगे हैं, बहुत सारा धर्म तो कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। बहुत कम लोग ऐसे देखने में आते हैं। धर्म छोड़कर स्वास्थ्य में तो सारी दुनिया लगी है। मंदिर छोड़ करके लोग खेलने जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर क्यों नहीं? बोले महाराज जी वही मेरे वो घूमने का समय है, वही मेरा वो खेलने का, कोई वॉलीबॉल जो कुछ अलग अलग खेले ना, टहलने जो सब खेलते हैं। तो ऐसे लोग तो हमें बहुत मिले, लेकिन कितने % लोग हैं जो स्वास्थ्य को छोड़ करके धर्म में लगे रहते हैं? इनका परसेंटेज बहुत 1-8% भी नहीं बनेगा, हजारों में कोई 1-8 निकलता है। लेकिन धर्म छोड़कर शरीर में कितने % लोग लगे हैं? सारी दुनिया लगे हैं। तो वो कम से कम स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रख रहे, धर्म ही तो कर रहे हैं। लेकिन जो धर्म को छोड़कर स्वास्थ्य में लगे हैं वे तो पाप भी कर रहे हैं। उनसे कह दिया जाए कि स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अंडे खाना पड़े खा लेंगे, उनसे कह दिया जाए शहद लेना पड़ेगा ले लेंगे, उनसे कह दिया जाए कि रात में खाना पड़ेगा खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे स्वास्थ्य की तरफ। कम से कम धर्म में आने वाला स्वास्थ्य की भली उपेक्षा कर रहा है, लेकिन पाप की तरफ नहीं जा रहा है, धर्म की तरफ ही जा रहा है। इसलिए ठीक है, काया राखे धर्म, शक्ति के अनुसार धर्म करना चाहिए। लेकिन कितने कम लोग हैं जो इसको अपनी शक्ति से बाहर धन कर्म लगा ले। कितने लोग हैं जो शक्ति से ज़्यादा दान देते हैं, कितने लोग हैं जो शक्ति से ज़्यादा उपवास करते हैं, कितने लोग हैं जो शक्ति से ज़्यादा पूजा करते हैं, कितने लोग हैं जो शक्ति से ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं, कितने लोग हैं जो शक्ति से ज़्यादा ध्यान करते हैं। इनकी लिस्ट आप बना दो, कितने लोग हैं? बहुत नगन, हजारों में कोई 1-8 निकलता है, बाकी कोई नहीं। वो फिर भी अब प्रशंसनीय है, अच्छा ही कर रहे हैं। एकता जी जैन के बातें हारेंगे। पारस जी जैन बोराव और बंधुओं, आज परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर 2 बहनें एक साथ 1,11,000 रुपए की राशि से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लविशा कमलेश जैन ताथेड़ पालघर मुंबई और एशना कमलेश जैन ताथेड़ पालघर मुंबई, दोनों ने 1,11,000 रुपए की राशि से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और 1 लाख रुपए की प्रतिमा जिन सहस्त्रकूट के चैत्य मंदिर में श्रीमती शांता देवी धर्मपत्नी श्री शांतिलाल जी मातेश्वरी राजेश पुत्री दामाद श्रीमती संगीता जम्बू जैन कुचामन सूरत, और 11,000 रुपए सोने की झारी के लिए निहालचंद राहुल सरला मोनिका जैन गंगवाल अजमेर ज्ञानोदय तीर्थ। जिज्ञासा रखेंगे। आप सभी के दान की अनुमोदना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक दर्शन का प्रथम अंग है निशंकित। वह अंग मेरा तो बहुत दृढ़ है, परंतु एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं उसका जवाब मेरे पास अभी तक ढूंढ नहीं पाई हूँ, वह आपके सामने रख रही हूँ। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में इतना धर्म है, मैं भी देख ही रही हूँ जैन दर्शन की जितनी प्रभावना भारत में है और किसी क्षेत्र में नहीं, परंतु फिर भी ऐसा क्यों है कि विदेशों में जैसे कि नॉर्वे या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, 70% जनता वहाँ की नास्तिक है, पर हैप्पीनेस इंडेक्स उनका सबसे ज़्यादा है। भारतीयों का लेते हैं तो वह बहुत कम है। तो क्या भारत में ऐसे ही कर्म करके जीव आते हैं कि उनको ऐसे ही कर्म मिलते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स लो रहे? इस कर्म में, इस भव में जो हम कर्म करते हैं, क्या उसका फल इस भव में नहीं मिल सकता? ऐसा क्यों है महाराज जी? इसका मूल कारण होता है प्रकृति सृष्टि सजा 2 तरीके से देती है, एक उसको दुखी बना करके, एक उसको सुखी बना करके। लोग ऐसा धर्म कर लेते हैं जो उनको देना पड़ता है प्रकृति को, तो उसको इतना देते हैं कि जिससे इतना ये पाप कर ले, इतना पाप कर ले। रावण ने
इतना पुण्य कमा लिया कि सारा ब्रह्मांड कांप गया। अब क्या करें इसको? इतना पुण्य उसने कमा लिया तो उसकी मति भ्रम कर दी कि उस पुण्य के बल पर उसने सोने की लंका मांगी, दे दी, लेकिन आज वो नरकों में जाना पड़ा। तो ये तो अनादि काल से चौथे काल में भी रामचंद्र जी धर्मात्मा थे, रावण अधर्मी था। सुखी कौन रहा था? जिंदगी भर सुखी कौन रहा? दुखी कौन रहा? आप लोग पिक्चर तो देखते ही होंगे। पूरी पिक्चर में दुर्दशा हीरो की होती है, खलनायक की होती है। और खलनायक पूरी पिक्चर में ऐश करता है, अंत में 5 मिनट में निपटता है वो। अंत के मुश्किल से 5 मिनट होते हैं और पूरी जिंदगी भर खलनायक मजे करता है और पूरी दुर्दशा पूरी पिक्चर में हीरो की होती है। बस यही सिस्टम जो पिक्चर का है। संसार एक रंगमंच है, संसार एक पिक्चर है। यहां प्रायः सत्य पिटता हुआ दिखता है और असत्य सिंहासन पर बैठता दिखता है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है, असत्य कभी जीतता नहीं। हमेशा से ये नीति रही, क्योंकि उपसर्ग परिसय अधर्मी सहन नहीं करेगा, धर्मी ही सहन करता है। और दूसरी मोनोपोली है प्रकृति। कोई आपका बेटा है, बिटिया है, बच्चा है, परिवार है, किसी बच्चे को चाबी क्यों नहीं दे देते सीधी खुली कि तुझे जितना पैसा निकालना उतना लिखो? क्यों? यदि इसको खुली चाबी दे देंगे तो ये बिगड़ जाएगा। और जितने बड़े आदमियों के बच्चे होते हैं बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रकृति अपनी माँ है, धर्म है, अपन बच्चों को उतना ही देता है जिससे बिगड़ नहीं जाए, और उनको इतना देता है कि इनको जितने बिगड़ेंगे उतनी अच्छा है। इसलिए अमीर लोग ज्यादातर विदेशों में इसलिए जन्मते हैं कि वे रावण की वंशज हैं, और भारत में इसलिए लोग गरीब जन्मते हैं कि राम के वंशज हैं। सीधा सा बंटवारा, क्योंकि धन वहां है, सोने की मुद्रा वहां है, डॉलर की कीमत अमेरिका में, भारत के नोट की कीमत बहुत कम है। तो ये तो नेचर है, क्योंकि वैभव जहां बढ़ेगा वहां पापाचार बढ़ेगा, वैभव जहां घटेगा वहां पापाचार भी घटेगा। ये नियम है। संसार का वैभव जहां जहां बढ़ता है वहां नियम से पापाचार बढ़ता है। आज प्रातः काल मैंने कहा था ना कि बिहार करते हैं कि धर्मशाला में रुके, वहां परिणाम अच्छे नहीं हुए। पूछा कि भाई यहां पर क्या पहले क्या हुआ? बोले 2 दिन पहले एक बड़े आदमी की बारात आई थी। समझ गया मैं कि उसमें क्या क्या हुआ होगा। तो वैभव जो है वह नियम से, जिसे रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहा, कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। क्योंकि कर्म का फल हमें वैभव, यदि वैभव में सुख होता तो महावीर ने अपने निकटवर्ती शिष्यों को सारे वैभव से अलग किया। तुम लोगों को सबसे ज्यादा है जिसके पास मकान है वो सुखी है, बढ़िया मकान है। तो महावीर ने अपने भक्त से कहा मकान छोड़ दो। लोगों ने कहा कि परिवार सब कुछ अच्छा है, सब भरा पूरा परिवार है तो सुख है। महावीर ने कहा अपने भक्त से सारे परिवार को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। बोले धन है तो सब कुछ है। महावीर ने अपने भक्त से कहा धन छोड़ दो। उन्होंने कहा कपड़े लत्ते हैं तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कपड़े लत्ते छोड़ दो और सारी दुनिया को दिखाओ जिन जिन चीजों में तुम सुख मानते हो हमारा भक्त उनके बिना भी तुमसे ज्यादा सुखी रहता है। जय हो। ये महावीर की थिंकिंग थी। आप देख लीजिए, जिन जिन चीजों में आप लोग सुख मानते हैं वो सारी चीजें आपकी छुड़ा दी, वो अपने मुनि की छुड़ा दी। बालों के लिए कोई खींचने दे, सर उन्होंने कहा केश लंच करके दिखा दो। यानी संसार को आप देखना, जिन जिन चीजों में सुख है उन सब चीजों को महावीर स्वामी ने एक एक करके छुड़ाया, एक एक करके छुड़ाया और कहा अब इसके बाद तुम दुनिया को दिखाओ कि इनमें सुख नहीं है, इनके बिना जो सुख है वो इनमें हो ही नहीं सकता। जय हो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहेमेंद्र के नहीं कहो। तो ये भारत का जो थिंकिंग है, आर्यपुत्रों की जो थिंकिंग है, जहां दुनिया का सोच खत्म होता है वहां भारत का सोच शुरू होता है, और जहां भारत का सोच खत्म होता है
वहां जैन धर्म शुरू होता है, और जहां जैन धर्म की सारी क्रियाएं खत्म होती हैं वहां जैन तत्व शुरू होता है। अभी इसी तरह देख लीजिए, तुम सब लोगों के पास सब कुछ है और वो सब मेरे पास नहीं। इनमें से बताओ, दुनिया में तुझे तो जो हो गया मुझे 20-25 साल देखते हुए, बचपन, बताओ मुझे टेंशन में कब देखा? कभी बता दीजिए कभी देखा हो। और वो चीजें सब एक भी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सुखी है। एक बार ईसरी के अंदर आचार्य जी के पास एक कलकत्ता वाले व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आपको कैसे मना कि हम संसार में दुखी हैं? आप तो संसार में गए ही नहीं, आप तो बहुत छोटी उम्र में 22-23 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, आपने कोई संसार देखा ही नहीं है, फिर आप कैसे कहते हैं दुखी हैं? तो आचार्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तुम्हारा यहां आना बता रहा है कि हम सुखी हो तुम दुखी हो, क्योंकि तुम मंदिर आ रहे हो, गुरु के पास आ रहे हो, यहां कुछ तो है जो तुम्हारे लिए संसार में देखने को नहीं मिलता है। तो यही चीजें ध्यान रखनी थी, क्योंकि जितने हमारे पास वैभव बढ़ेगा आकुलता बढ़ेगी, और आकुलता बढ़ेगा, आप इससे अंदाज लगा लें, एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, और एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है जिसकी अटैची में धन है, दोनों में अशांत कौन है? सीधा सा फैसला है। एक बिल्कुल खाली जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, और एक की अटैची में धन है, तो उसको नींद ही नहीं आ रही, वो तो टेंशन में है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती। श्री पारस जी बोराव, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शीला जी जैन, डोडिया, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नरक में रहने वाले नारकी जीवों का शरीर भी बहुत बड़ा होता है और उनमें प्रति समय मार काट भी चलती रहती है, और निगोदिया जीव तो बहुत छोटे होते हैं, फिर भी नारकियों के दुख से अधिक दुख निगोदिया जीवों का बताया जाता है, ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज। नारकी का दुख तो नारकियों में असाता कर्म की तीव्र उदय नारकियों के होता है, निगोदिया के नहीं होता। तीव्र दुख, तुमने असाता कर्म की अपेक्षा से यदि दुख पूछ रहे हैं तो नारकियों में सबसे ज्यादा दुख है असाता कर्म का उदय, निगोदिया का इतना नहीं होता। लेकिन नारकी जीव को दुख होकर के भी उसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, संगी पंचेंद्री है, उसमें भी अपने समता परिणाम रख सकता है, तत्व विचार कर सकता है, साथ में नरक में भी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और निगोदिया जीव में असाता कर्म का उदय तो उतना तीव्र नहीं है, लेकिन असंगी है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, हे उपाधि का ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, असंगी है, मन नहीं, वचन नहीं, काया नहीं, इसलिए निगोदिया जीव को दुखी कहते हैं, क्योंकि वो अचेतन जैसा रहता है। अब पत्थर में जीव है, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई घन पटक रहा है, चीख भी नहीं कर सकते, नारकी कम से कम चीखता तो है, नारकी कम से कम ये वेदन तो कर सकता है कि ये दुख मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं कर सकते, निगोदिया नहीं कर सकते। दुखी तो होता है, लेकिन दुख क्यों आ रहा है यह सोचने की क्षमता नहीं है। नारकी दुखी होता है, लेकिन सोचने की क्षमता है कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, इसलिए नरक को अच्छा कहा निगोदिया की अपेक्षा। शीला जी के बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी, गंगवाल, ब्यावर। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से सांगानेर संस्थान जो कि परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से चल रहा है, उसमें बालिका छात्रावास के लिए एक बालिका को 5 वर्ष के लिए गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनिल कुमार जी, शर्मिला जी, क्षितिज जी, पूजा जी, अराया, जैन, बिलाला परिवार, जयपुर। आपकी पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा करेंगी शीला जी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अभी अभी आपने बताया कि दुख से सब भयभीत रहते हैं और वो जानते हैं कि हमने ये कोई गलत काम किया, उसका परिणाम है, लेकिन हम संसारी प्राणी प्रत्येक क्षण ये जानते हुए भी गलत कार्य भी करते हैं और पता है कि उसका परिणाम क्या होगा, फिर भी क्यों करते जाते हैं? इसका मूल कारण होता है मोहिनी कर्म का उदय। जैसे एक शराबी व्यक्ति जानता है कि मुझे नाली में नहीं पड़ना, लेकिन जब शराब का नशा पड़ जाता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि ये नाली है। इसी प्रकार मिथ्यात्व और मोहिनी
कर्म का जब नशा चढ़ता है, छलाला में आया ना, मोह महामद पियो अनादि काल भूल आपकी भरमत बादी, यानी कितना मोह रूपी मद पी लिया है। तो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी ये दो ऐसे नशे हैं जिनका उदय आ जाए, सेवन हो जाए, तो व्यक्ति नहीं जानता हुआ भी वहीं जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। मोहिनी कर्म है, कई बार आदत से मजबूर हो जाता है। शराबी जान रहा है कि शराब नुकसानदायक है, फिर भी पी रहा है। हर व्यक्ति जान रहा है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन डॉक्टर सबसे ज्यादा खाते पीते हैं और उन्हीं ने लिखा है। तो ये कहलाता है मोहिनी कर्म, और जिसका विनाश होता है उसकी मति भी उल्टी हो जाती है। महाराज जी एक और पूछना है कि जो अभी चक्रवर्ती विवाह चल रहे हैं उसमें लोग बाग मंदिर में तो विवाह करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भोज करते हैं सामूहिक, वो रात्रि तक चलते हैं, तो वो क्या चक्रवर्ती विवाह के उसमें आएगा? नहीं, अभी उदयपुर वाले आए थे, उस समय भी मैंने ये बात कही थी। बिल्कुल नहीं, इसके 7 नियम हैं, उनमें से एक भी नियम खंडित है तो चक्रवर्ती विवाह नहीं है और मंदिर में करने नहीं देना चाहिए। यदि चक्रवर्ती विवाह करने वाले के 7 नियम बनाए, उसमें पहला नियम यही है कि मंदिर के अंदर धोती दुपट्टा पहन करके, और वह पूजन के रूप में सभी परिवारजन और जिसकी शादी है वह महिला केसरिया साड़ी के रूप में पहनेंगे, और उस दिन उपवास करेंगे, उपवास नहीं तो एकासन, और अंत में बस इतना कि फलाहार लेंगे। रात में तो पानी भी नहीं पी सकेंगे, दिन में फलाहार ले सकते यदि शक्ति नहीं है। तीसरा, कहीं भी किसी भी रूप में महिला संगीत नहीं होगा, भजन हो सकते, महिला संगीत नहीं। और उस शादी में ना आगे ना पीछे कभी रात्रि भोजन नहीं होगा, होटल में रात्रि भोजन नहीं होगा। तुम कहो कि हम उस दिन थोड़ी कर रहे हैं, बाद में रिसेप्शन कर रहे हैं, नहीं, उस निमित्त से यदि रात्रि भोजन होता है तो ये चक्रवर्ती विवाह का सबसे बड़ा अपशकुन है। मेरा कहना ऐसा है, ऐसा जो कराते हैं वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद उसको विवाह के बाद उसे सिद्ध क्षेत्रों पर जाना अनिवार्य है, वो भी संयम लेकर जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसका दुरुपयोग है। और शादी में दिन में होगी, दिन में ही भोजन होगा, और उसमें आलू प्याज लहसुन नहीं बनेंगे। यदि आलू प्याज लहसुन बनते हैं और दिन में भोजन है तो भी वह चक्रवर्ती विवाह का रूप नहीं है, बहुत बड़ा दोष है। हर चीज के लिए नियम और कानून होता है। यदि ऐसा कहीं करते हैं तो मंदिर वालों को मेरा निर्देश है कि सबसे पहले पूछा जाए, क्या आपके शादी के निमित्त से कोई रात्रि भोजन तो नहीं होगा, आलू प्याज का सेवन तो नहीं होगा, महिला संगीत तो नहीं होगा, क्या वर वधू ने उपवास या एकासन किया है, क्या शादी के बाद ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के सिद्ध क्षेत्र की वंदना को जाएंगे। यदि इतना नियम ले लेवे तो ही मंदिर में अनुमति देना, नहीं तो उनको बाहर निकाल देना। मंदिर को पवित्रता को अपवित्रता में नहीं बदलना, ये नियम। श्री महेंद्र जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे जैनियों में शॉर्टकट निकालने की बड़ी परंपरा है। जैसे मैंने मृत्यु भोज बनाने की घोषणा की, लोगों ने कहा महाराज मृत्यु भोज का त्याग है, अब शांति विधान भोज। अब 13वें दिन उसका नाम क्या रख दिया, मृत्यु भोज हटा दिया, शांति विधान भोज। अरे भाई है तो उसी निमित्त से गलत है बात। तैयार रहेंगी श्री अर्चना जी जैन गुना और बंधु। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि शांतिधारा के पूरे जो मंगलाष्टक बोलते हैं उसका 7वां श्लोक है, सर्पोहार लता भवत्य सिलता सतुष दामना। तो कई जगह ये श्लोक बोला नहीं जाता, इसका क्या कारण है? मंगलाष्टक का क्या है, लेखक तो कोई ज्ञात है नहीं, समय समय पर लोग उसमें श्लोक जोड़ते गए, निकालते गए। कुछ श्लोक ऐसे भी जुड़ गए थे जो देवी देवताओं का समर्थन करने वाले थे, मंगलना संयमों का, उनको निकाल करके फिर किसी ने जो आप सर्पोहार लता वाला जो श्लोक है, ये पूज्यवर पद्मनंदी पंचविंशति का श्लोक है, और उसके अंदर ये श्लोक आया, लोगों के लिए अच्छा लगा, उसमें उन्होंने जोड़ दिया। दोष कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय समय पर मंगलाष्टक परिवर्तित होता रहा है, इसलिए पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ना चाहिए। लेकिन श्लोक संग्रहित है, मंगलाष्टक ही लेखक नहीं है, इसलिए सिद्ध होता है कि मंगलाष्टक
संग्रह किया हुआ है और संग्रहित है। अधिष्ठान जी इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी जैन पाटनी किशनगढ़। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक झारी बन चुकी है और दूसरी सोने की झारी का काम चल रहा है। और उस सोने की झारी के लिए अभी हाल अपने हाथ गले से चेन और हाथ का ब्रासलेट खोलकर सोने की झारी के लिए दान दिया है। और 5100 रुपए की राशि सोने की झारी के लिए संपत लाल जी, राकेश कुमार जी अजमेरा परिवार अजमेर ने दान दी है। तो दोनों परिवारों के दान की अनुमोदना जिज्ञासा रखिए। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि पुण्य करते करते अचानक ही पाप कर्म का उदय आ जाता है? पुण्य करते करते कभी विघ्न तो अच्छे कार्यों में ही आते हैं, कभी अपन ने किसी के कार्यों में पुण्य में बाधा दी होगी या पुण्य कार्य करने में कभी बहाना बनाया होगा। कई बार पुण्य कार्य करने में बहाना बना देते लोग, जैसे भगवान के कहा भाई देव दर्शन आज नहीं जाना, मुझे कहीं जाना है, और कहीं जाना है नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं अथवा किसी में विघ्न डालते हैं, तब कहीं जाकर के इस प्रकार के विघ्न की स्थिति बनती है। श्रीमती और अभी जिन्होंने सोना दिया, इनके बच्चे के साथ है बच्चा यहाँ, उसकी आंख की दुर्घटना ऐसी हो गई थी और आज उसकी आंख पूर्णता तो नहीं, लेकिन जो असंभव था वह कार्य संभव की तरफ बढ़ रहा है। चोट लगने से आंख का पर्दा फट गया, यही ना? हाँ, फट गया था और अब उसको धीरे धीरे डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए, तो लेकिन हमारे आचार्य श्री की वो पंक्ति है ना, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। जय हो। सरिता जी जैन की बातें यहाँ रहेंगे। ब्रह्मचारी प्रणव जी श्रमदान हाथ कर गा। और महाराज श्री इनने जो दान दिया है यहाँ उपस्थित है, लेकिन गुप्त नाम से दान दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करने के लिए आपने दान दिया है, तो गुप्त नाम से आपने दान दिया है। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि कभी कभी शरीर की असहता वेदना की वजह से व्रत और उपवास में कुछ दोष लग जाता है और प्रायश्चित करने के भी बाद मन शांत नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या व्रत उपवास? शरीर जब कभी बीमारी की वजह से उपवास और व्रत आदि में दोष लग जाता है, खंडित हो जाते हैं, या कभी कभी कोई दोष भी लग जाता है, खंडित तो नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। प्रायश्चित करने के बाद भी मन बहुत विचलित रहता है, उसके लिए फिर क्या करना? कुछ नहीं है, अपनी शक्ति प्रमाण करना चाहिए तो विचलित नहीं होगा। नमस्ते उतनी करो जिसमें आकुलता ना हो। प्रणव जी और उसके बाद रहेंगी श्रीमती सुधा जी पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु मुनिराज। महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी और आपके अवतार के बाद महाराज जी पूरे भारतवर्ष में दुनिया तो एक तरफ उल्टी दिशा में जा रही है, लेकिन जैन समाज और जो सदगुरुओं से जुड़ गए वो अब सही दिशा में चलने लग गए। महाराज जी, आपने महाराज जी हमको हमारी बहुत सारी कुरीतियों को, बहुत जो हम अमंगल रूप से करते थे उनको मंगल रूप में आपने हमको करना सिखाया। महाराज जी, मैं तो महाराज जी बचपन से ही देख रहा हूँ कि आपने रक्षाबंधन त्योहार को सही तरीके से बनाना हमको सिखाया, दिवाली को किस तरह से जैन विधि और आगम अनुसार करना ये आपने हमको सिखाया। महाराज जी, अब नव वर्ष की जो लोग पाप कार्य में करते थे वो आपने अब एक नई लहर चला दी महाराज जी, और विवाह जो अमंगल रूप में होते थे महाराज जी वो भी आपने एक आगम अनुरूप मंगल रूप से करना हमको सिखाया। अभिषेक पूजन का आज घर घर में इतना महत्व महाराज जी वो भी आपने ही हमको सिखाया महाराज जी। और अब महाराज जी और आगे भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जो अब धीरे धीरे जैन समाज की निकलती जाएंगी। और महाराज जी मुझे मतलब इतना गर्व होता है कि मैं बचपन से ही आपसे जुड़ा, मेरा पूरा परिवार आपसे जुड़ा महाराज जी, और आज मैं इस मार्ग पर आपके आशीर्वाद से चल पाया महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि आज विद्यार्थी जीवन में आगम अनुसार महाराज जी ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक होता है, लेकिन आज विद्यार्थी जीवन में ही सबसे ज्यादा अब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो महाराज जी ब्रह्मचर्य व्रत की आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है महाराज जी, ये आप हमको बताइए महाराज जी। हमारे शास्त्रों में तो हमने तो बहुत कुछ दिन मंगल कर पाए, मेरा तो मन है कि पूरे देश का हर दिन मंगल कर दें।
और उसी के लिए मैं प्रयास करता हूं। और हर दिन मंगल का अर्थ नहीं है, हर दिन मंगल का अर्थ है कि प्रातःकाल उठते ही यदि हर व्यक्ति ये नियम ले ले कि पहली बार मेरे मुंह से निकलेगा नमो हरिहंताणम, तो मुख मंगल हो गया। पहली बार मेरे कान सुनेंगे नमो हरिहंताणम, कोई दूसरा सुनाने वाला नहीं मिले तो अपने मुंह से अपने कान को सुना दो तो मंगल हो गया। तो एक छोटे छोटे से कार्य ऐसे हैं जिनको हो सकता है। आज की जो युवा पीढ़ी का जिस प्रकार के, इसके दो कारण बन रहे हैं। सबसे पहला कारण बन रहा है कि महिला और पुरुष, बच्चे बच्चियां कंपटीशन पे आ गए। आज जो बच्चियां हैं और पुरुष हैं दोनों एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं। हर बच्ची को यह सिखाया जा रहा है हम पुरुषों से कम नहीं। जब ये कार्य पुरुष कर सकते तो मैं क्यों नहीं? जब पुरुष जाकर के रात में घूम सकते तो मैं क्यों नहीं? मेरे ऊपर पाबंदी क्यों? आज बच्ची घर में लड़ती है कि भाई रात के 11 बजे आता है तब आप लोग कुछ नहीं कहते और मैं 9 बजे आऊं तो मुझे डांट पड़ती है। वो डिप्रेशन में आ जाती है। एक बच्ची ने अपने पिता का, माँ का इसी बात को लेकर के झगड़ा किया, एक पिता का मर्डर कर दिया इसी बात को लेकर के कि आप भाई आता है रात में तो आप कुछ नहीं कहते और मैं थोड़ी लेट हो जाती हूं तो आप मुझे क्यों डांटते? आप, हम दोनों आपके बेटे बिटिया हैं, आप पक्षपात क्यों करते? अब कैसे समझाएं उस बिटिया को, कैसे समझाएं कि पुरुष कैसा भी हो, पुरुष पुरुष ही रहेगा और बच्ची कितने भी बोल्ड हो, बच्ची बच्ची ही रहेगी। आज तक किसी भी राजा के लिए युद्ध में लड़ते लड़ते आत्महत्या नहीं करना पड़ी। आज तक किसी भी राजा को जौहर नहीं करना पड़ा। महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महारानी को भी अंत में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सुसाइड करना पड़ा। अब ये बराबरी कौन करे? जब पुरुष की स्थिति है तो एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा करप्शन हो रहा है कि नारी जाति पुरुषों की बराबरी कर रही है। मैं नारियों को पीछे नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन वे पुरुष की बराबरी कर रहे हैं हर चीज में, खान में, पान में, रहने में, उठने में, बैठने में, घूमने में, सब कार्य में पुरुष से तो मैं क्यों नहीं? यहां तक कि अब तो मंदिरों में कंपटीशन होने लगा। जब पुरुष अभिषेक कर सकता है तो महिलाएं क्यों नहीं? तो मैंने कही थोड़ा और कंपटीशन करो। जब पुरुष मुनि बन सकता है तो महिलाएं क्यों? क्या बात? देखो फिर तो ज्यादा बोलोगे तो फिर सुधा सागर तो फिर वही वाणी बोलेगा। जब मुनि राज मोक्ष, पुरुष मोक्ष जा सकता है तो आप क्यों नहीं? कंपटीशन करो तो पूरा करो। बिगड़ने का कंपटीशन हो रहा है। जहां धर्म बिगड़ता है एक, दूसरा कोई एजुकेशन सबसे ज्यादा खतरनाक बन रही है। तीसरा कारण है आपका मोबाइल चैनल। आज एक चैनलों के ऊपर कितने गंदे अश्लील, हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर बच्चा हर चैनल खोल के जानता है। मैंने एक बार बहुत छोटे से बच्चे की परीक्षा ली, होगा मुश्किल से 7-8 साल का, तो उनके सब लोग बैठे थे। मैंने कहा देखो इस बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया, इसमें बोले महाराज ये बच्चा क्या देखेगा? तो मुझे तो मालूम नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि इससे किसी ऐसे चैनल का नाम बताओ जिसमें गंदे बातें, गंदे चित्र आते हो। मैंने धीरे से किसी से कहा, मुझे तो मालूम नहीं था। तो मैंने कहा उस बच्चे से पूछो ये, और उसको कहा बेटा इस मोबाइल में फलाना चैनल लगाओ। उसने तुरंत 1 मिनट में चैनल लगा दिया। मैंने कहा देख लिए, बाप नहीं जानता वो बेटा जानता है। तो आज सबसे ज्यादा जो अश्लील चित्र, अश्लील हरकत, अश्लील वातावरण और खुले रूप में बनाया जा रहा है। सब मर्यादाएं खत्म हो रही हैं, कोई संबंध सब खत्म करके, और जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है इसके कारण से लोगों में कितना भी हम संयम का उपदेश देवें, लेकिन आखिर गुरु का उपदेश, गुरु उनके पास घंटे भर को रहता है, मोबाइल उनके पास 24 घंटे रहता है। तो इस कारण से आज का वातावरण ऐसा बन गया है। फिर भी आज नहीं कल लुटने के बाद व्यक्ति को आना यहीं पड़ेगा जहां महावीर लाना चाहते थे। लेकिन जब आएगी अकल, जब तक सब कुछ खत्म हो गया होगा। सुधा जी पटवारी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना जी धनोफिया बिजुलिया। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, अभिपाक निर्जरा कहाँ से शुरू होती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थान या
अविरत अवस्था में भी क्या अविपाक निर्जरा हो सकती है? अभिपाक निर्जरा के दो रूप, एक सकाम और एक अकाम। हाँ। पहले दो भेद करो, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा सभी जीवों की होती है, निरंतर होती है। और अविपाक निर्जरा के दो भेद करो, एक अकाम और एक सकाम। अकाम निर्जरा वो कहलाती है अविपाक। अविपाक की परिभाषा होती है जो कर्म अभी उदय में नहीं आना है वो किसी निमित्त पा करके उदीर्णा करके उदय में लाना। जैसे कोई फल है जो नहीं अभी डाल पे पक रहा है, उसे दवाई आदि के माध्यम से स्टोर में रख करके अकाल में पका देना। तो इससे तो एक अकाम निर्जरा होती है, मजबूरी में परवश किसी अज्ञानता के कारण करते हैं। और जो सकाम निर्जरा है मोक्ष मार्ग संबंधी, वो पंचम गुण स्थान से चालू होती है। चौथे गुण स्थान में जो अविपाक निर्जरा है वो मार्ग सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय होती है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी धवला पुस्तक 6 के अंदर स्पष्ट उल्लेख कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन जीव उत्पन्न करता है, प्रथमोपम सम्यक दर्शन, उस समय एक अंतर मुहूर्त के लिए गृहस्थ को असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। सविपाक निर्जरा जो अकाम निर्जरा विपाक और सविपाक निर्जरा करता है, अविपाक निर्जरा करता है, क्योंकि उस समय वो विशुद्धि बढ़ा लेता है। और फिर दूसरे समय जब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उस समय वो अविपाक निर्जरा करता है, सकाम निर्जरा। दो नाम रख रहा हूं इसलिए क्योंकि अविपाक अकाम भी होती है। तो अविपाक प्लस सकाम वो, और पंचम गुण स्थान से जैसे ही प्रतिमा धर लेता है व्यक्ति, 12 व्रत धारण करता है, 24 घंटे प्रति समय उसकी अविपाक निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा। क्योंकि हर क्रिया करते समय उसको ध्यान रहता है मैं वृत्ति हूं। भोजन करने बैठेगा, आवृत्ति भी खाएगा, वृत्ति भी खाएगा। आवृत्ति को जो परोसेगा सब खा लेगा, वृत्ति देखेगा ये मेरा त्याग है, बस अकाम। अब देखना सविपाक निर्जरा सकाम निर्जरा चालू हो गई और अविपाक निर्जरा भोजन में बैठा, जो परोसा खा लिया, अविरत सम्य दृष्टि, वृत्ति कहता है नहीं ये मेरा त्याग है। हर क्रिया में करते समय कोई भी कार्य कर रहा हो, व्यापार भी कर रहा हो, खेती भी कर रहा हो, सब कर रहा हो, उसको तुरंत ध्यान में आएगा मैं प्रतिमाधारी हूं, मेरे सामायिक का समय हो गया, मेरा आज अष्टमी चतुर्दशी है, मेरे प्रतिकोण का समय हो गया, मेरी प्रतिमा है। जो ये बार बार हर क्रिया में उसको अपना व्रत ध्यान आता है, ये है अविपाक निर्जरा, जिसे हम सकाम निर्जरा कहते हैं, जो मूल रूप से पंचम गुण स्थान से चालू होती है तो 14वें गुण स्थान तक चलती है। मतलब ये अविरतियों में नहीं आएगी? अविरत में मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होता है उस समय ही अविपाक निर्जरा होती है, बाकी समय असंयम मूलक। तो उसका पता थोड़ी चलता होगा, उसका पता थोड़ी चलता होगा लोगों, पता मतलब हम लोगों को थोड़ी पता चलता होगा कि मालूम चल रहा है ना, मालूम चल रहा है। सावधानी यदि हम रखते हैं और हम सम्यक दर्शन कब हो गया ये? सम्यक दर्शन हमारा तो चरणान योग से हम पकड़ सकते हैं। सच्चे देव शायद गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान है और उनके बताए हुए मार्ग पर हमारे चलने का भाव है, यही सम्यक दर्शन की निशानी है। नमोस्तु भगवान, नमस्ते। सपना जी दोनों के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजड़िया। नमोस्तु महाराज जी। संध्या की बेला है, प्रश्नों का मेला है, संध्या की बेला है, प्रश्नों का मेला है, और जिन श्री मुख से समाधान का अमृत झरता है वह संत भी अलबेला है, वह संत भी अलबेला है। नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा है, आर्यन परमेष्टि के भी महाराज जी श्वासोश्वास चलती है क्या, और चलती है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती? अरहंत भगवान का, अरहंत भगवान के श्वासोश्वास प्राण होता है, लेकिन उनके शरीर में स्पंदन नहीं दिखता, क्योंकि 12वें गुण स्थान के जब अंतिम समय पर रहते हैं तो यह श्वास नाभि से उठ करके नथनों से नहीं निकल के ब्रह्मरंध्र से निकलना चालू हो जाती है। पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश के अंदर कहा कि जैसे केवल ज्ञान होने वाला है तब श्वास इतनी मंद हो जाती है, इतनी मंद हो जाती है कि वह यहाँ नासिका के पास आके अपनी श्वास मुड़ती है और उनकी श्वास सीधी ऊर्ध्वगामी होकर ब्रह्मरंध्र से निकलना चालू हो जाती है और इतनी महीन होती है कि उसमें शरीर में पल्स, हापी आदि कोई भी एक्शन उनके शरीर में देखने में नहीं आते, ऐसा मानना चाहिए श्रीमती। लेकिन श्वासोश्वास प्राण उनके होता है।
निर्मला जी गोदा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा जी अजमेरा दिवली। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री के माता पिता ने अपने बेटे के नाम भी तीर्थंकरों के नाम से रखे। बड़े भाई का नाम महावीर जी, छोटे भाई का नाम अनंतनाथ जी और शांतिनाथ जी तथा बहनों के नाम शांता तथा सुवर्णा। तो महाराज जी, नाम रखने से इतना प्रभाव पड़ा कि पूरा परिवार ही वैराग्य हो गया। और उनको पहले ही पता था क्या महाराज जी ऐसे माता पिता को? नाम कभी कभी अपने आप अच्छे मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही तो नाम ही अच्छे मिल जाते हैं। उनके भाग्य अच्छे थे। दक्षिण भारत में भगवानों के नाम रखने की परंपरा विशेष रूप से रही, ऐसे ही रखते हैं। लेकिन अन्य नाम भी पाए जाते हैं, पर निमित्त है, होनहार है, ऐसे नाम पड़ गए, उसी नाम के अनुसार परिवर्तन हो गया। ऐसा आशा जी अजमेरा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर। परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, 94 में हमने आपके पहली बार दर्शन किए और तब से अब तक हमें यह बहुत सौभाग्य मिला कई बार कि पड़गाहन और आहार देने का। पर महाराज जी, आज भी जब हम पड़गाहन करते हैं और पूजा करते हैं तो हाथ पांव हमारे कांपते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार ही कर रहा हूँ। कभी मतलब क्रिया मैंने पहले कभी नहीं की, पहली बार पड़गाहन किया, पहली बार पूजा की। तो महाराज जी, ऐसा क्यों होता है और क्या ये उचित है? थोड़ा बहुत तो डर बने रहना चाहिए क्योंकि भय ही हमारे लिए विशुद्धि का कारण बनता है। किसी कार्य में, अच्छे कार्य करने में यदि भय है, यही तो विशुद्धि है, यही तो डर है। और यही डर तो हमारे लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। बुरे कार्यों में डर लगना अलग चीज है, और अच्छे कार्य में डर इसलिए लगता है कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। तो ये कहते हैं ना, भय बिन प्रीति होती नहीं। यदि भय नहीं होगा तो धर्म भी नहीं हो पाएगा, और धर्म में भय है इसलिए व्यक्ति सावधान रहता है। सूर्यकांता जी अजमेर के बाद तैयार रहेंगी सुश्री चंचल जैन गुना। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम जब किसी भगवान के नाम से जाप देते हैं तो हम उनका विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ विराजमान है उनका ध्यान कर लेते हैं। लेकिन जब हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो आपने कहा तीर्थ क्षेत्र की वंदना और इनका ध्यान नहीं करना चाहिए। उस समय हम किसका ध्यान करें? हमारा मन वहां पर स्थिर ही नहीं रह पाता। अरहंत में हमारे भगवान के 46 मूल गुण हैं, उनमें किसी मूल गुण का ध्यान कर सकते हैं। भगवान के 40 मूल गुण जो होते हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान, 14 देवकृत, अनंत चतुष्टय, अष्ट प्रातिहारी आदि, इनके गुणों का ध्यान करो। भगवान के पास जो रिद्धियां थी उन रिद्धियों का ध्यान करो। उन अरहंत भगवान का जो स्वरूप है उनका ध्यान करने में नमोकार मंत्र, क्योंकि नमोकार मंत्र बहुत व्यापक है, उसमें सारे दुनिया के अरहंत समाते। सिद्ध भगवान में सिद्धों के अष्टगुणों का गुण करो। आचार्य परमेष्टि में 36 का, 25 का, साधु के 28 मूल गुणों का, सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन के अंग, सम्यक दर्शन के वैभव, सम्यक दर्शन का स्वरूप, कभी किसी को लेकर के चिंतन किया जा सकता है। मान लीजिए तीर्थंकरों का भी ध्यान करना है तो करो, उनको उस समय अरहंत मुद्रा में देखो। मान लो ऋषभ देव का ध्यान करना है तो उनके चिन्ह की तरफ मत जाओ, ऋषभ देव की तरफ मत जाओ, उन 46 मूल गुणों की तरफ जाओ तो ऋषभ देव का भी ध्यान बन जाएगा। और फिर भी यदि नमोकार मंत्र करते समय आप लोग किसी अरहंत की मूर्ति का स्मरण करते हो तो दोष नहीं है। एक होता है उत्कृष्ट, एक होता मध्यम, एक होता जघन। यदि किसी मूर्ति का स्मरण आप करते हैं, नमो हृंताणम कहते ही, नमो आयरियाणम कहते किसी आचार्य का ध्यान करते हैं, उपाध्याय का ध्यान करते हैं, नमो लोहे समय साधु का स्मरण करते हैं, तो दोष नहीं है इसमें। लेकिन उत्कृष्टता जब ही है जब वो व्यापक हो, नाम सीमित हो गया, एक तक केंद्रित हो गया, और जो मूल पद है वो व्यापक है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों पर जाता है। इसलिए नमस्तु। अंतिम जिज्ञासा सुश्री चंचल जैन गुना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पाठशाला में मैं फर्स्ट आती हूँ लेकिन स्कूल में मैं सेकंड के आती हूँ, ऐसा क्यों है? पाठशाला में तो फर्स्ट आती है लेकिन स्कूल में द्वितीय आती है। पाठशाला में फर्स्ट आती। पाठशाला का विषय सरल है, थोड़ा सा है। हम लोग बड़े दयालु हैं तो थोड़ा विषय करते हैं,
और स्कूल का विषय हाँ, यानी धर्म तो सस्ते में मिल जाता है, धन बड़े महंगे में मिलता है। जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धर्मानुगामी एवं संरक्षक स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद्र कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति पर श्रद्धा अनुराग से अभिप्रेरित नमन करते हैं। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद, शशि, देवेंद्र, नीलम, राकेश, ज्योति, सुनील, सपना, मुकेश, पौत्र शिल्पी, महावीर, अंजलि, अंकित, शुरभि, अभिषेक, अर्पित, सौम्या, ऋषिराज, सचिन एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग सूरत।